आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात है, की बात करूंगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अच्छी बातें करने वाले अल यमीन गंडापुर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो वज़ीर आज़म 47 से क्या बात करें, उनकी हुकूमत ही चोरी के मैंडेट से बनी हुई है, इन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। 13 मार्च को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अल यमीन गंडापुर ने कहा था कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत मुस्बत रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म की यकीन दहानियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई और तोड़फोड़ के 3 मुख्तलिफ केसेस में अदालतों में पेश हुए, जहाँ उनकी ज़मानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। वज़ीर आला KP वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पकड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। फैसल करीम कुंडी का वार, कहा करप्शन पर लोगों को सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। इन पर जो इल्ज़ामात हैं तो इसके लिए तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। PTI वाले अमरीका में कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमरीका ने निकाला। KP असेंबली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास ना बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कल आदम। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफी गैर कानूनी करार दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज तसव्वुर किया जाए, वो तमाम मराहत और पेंशन के हकदार होंगे। सदर की जानिब से जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कल आदम। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजो बेंच ने 23 जनवरी को शौकत सिद्दीकी केस का फैसला महफूज किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा, चंद घंटों में फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मलिर कैंट के करीब डकैती में मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। सुराब गोट जुनेजो कॉलोनी में लुटेरों की फायरिंग से 8 साला बच्चा मारा गया। औरंगी टाउन में फ़ोन छीनने की वारदात के दौरान शहरी को सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली गई। शहर में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में भी इजाफा। जनवरी में 5065 मोटरसाइकिल चोरी और छीनी गई। फरवरी में ये तादाद 4956 रही। मार्च के 20 रोज़ के दौरान 3300 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हुए। रवां साल के 2.5 माह में कराची में शहरियों से 5670 मोबाइल फ़ोन्स भी छीने और चोरी किए गए। लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर 40 अफराद को कत्ल भी किया जा चुका। पुलिस का कहना है कि रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 1047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों, जबकि 229 मुल्जिमान को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कदकोट में पुलिस से बेखौफ डाकुओं की एक और स्कूल टीचर को अगवा करने की कोशिश। अगवा में नाकामी पर डाकुओं ने अब्दुल रहीम बाजकानी और वालिद को जख्मी कर दिया। जख्मी उस्ताद का कच्चे के स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। कदकोट में ही चंद रोज़ कबल प्राइमरी टीचर अल्लाह रखे नंदवानी को कत्ल किया गया था। टीचर के कत्ल में मुलव्विस डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। पुलिस का कहना है कि अल्लाह रखे नंदवानी के कत्ल में मुलव्विस डाकुओं की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पंजाब के ज़िला राजनपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान पुलिस की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। थ्रेट अलर्ट की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। जस्टिस एजाज इसाक खान ने कहा अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर है कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। कल परसों इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, इसको थ्रेट नहीं है। कल हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज़ उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं। इस बात पे नेक नियति नज़र नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का ख़त? आइंदा समात पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी वजाहत पेश करें। मज़ीद समात 29 मार्च तक मुलतवी।
डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 20 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म। पार्लियामेंट हमला केस की समाअत में इमरान खान के वकील की प्रोडक्शन की दरखास्त मंजूर। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST बहाल करने का मुतालबा कर दिया। IMF ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ई सिगरेट पर इजाफी टैक्स और माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की सिफारिशात भी पेश कर दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने जारी रिपोर्ट में मजीद सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि FBR को मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत को सरहदी कंट्रोल मजीद मजबूत करना होगा। बेहतर तिजारती इंतजाम के बायस पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरियात में कमी आई। गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद का हदफ 17.62 अरब डॉलर के बजाय 11 अरब डॉलर किया गया। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 8 माह में पाकिस्तान को 6.68 अरब डॉलर की बैरूनी इक़्तिसादी इमदाद मिली। दिसंबर में 3 आलमी इदारों ने पाकिस्तान को कर्ज फराहम किया। रिपोर्ट में करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद की गई। 6 अरब डॉलर के बजाय 2 अरब डॉलर रहने के इम्कान जाहिर किया गया। रिपोर्ट में IMF की हिमायत के बावजूद आलमी मंडियों में पाकिस्तान की रेटिंग को खराब करार दिया गया। कहा गया कि IMF की हिमायत के बावजूद गैर मुल्की कर्ज की राहें महदूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स जौहरी तवानाई समिट की साइडलाइंस पर अज़रबैजान, तुर्की के वज़राए ख़ारिजा और चीनी नायब वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफ़ा तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इसहाक़ डार और तुर्की के हम मनसब की मुलाकात में गाज़ा में इंसानी बहरान पर भी तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। इसहाक़ डार की अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात में दोनों वज़रा का जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा की चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान के आज़म का इजहार। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान की माली सूरत हाल मुस्तहकम करने में मदद करेगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तौहीन अदालत केस में सज़ा 7 मई तक मुअत्तल। SSP ऑपरेशंस जमील ज़फ़र और SHO की सज़ा भी 7 मई तक मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के बेंच की 7 मई को अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए MPO जारी किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को तौहीन अदालत केस में सजाएं सुनाई थी, जिसके खिलाफ DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। पंजाब में एक भी देही सेहत का मरकज़ तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में देही सेहत मराकज़ की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में रिस्ट्रक्चरिंग का इशारा दे दिया। सूबे में कूड़ा उठाने के मुनासिब निज़ाम न होने और वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम में देहातों को नज़रअंदाज करने का भी नोटिस। पायदार वेस्ट मैनेजमेंट मनसूबा लाने की हिदायत कर दी। सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजव्वज़ा रोड मैप का जायज़ा लिया। FCDO के ताउन से तालीम और सेहत के शोबे में नुमायां बेहतरी की उम्मीद की। आज के बाद पंजाब में कोई टायर जलाने वाला प्लांट नहीं चलेगा। कोई प्लांट या फैक्ट्री आलूदगी में मुलव्वस पाई गई तो उनके बिजली कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। स्मॉग की रोकथाम के केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत में जुडिशल कमीशन के वकील की मुर्गियों के लिए भी स्लॉटर हाउस बनाने की तजवीज़। कहा मरी हुई मुर्गियां भी लाहौर में बेची जाती है। ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि ठंडी मुर्गी चाहिए या गर्म। अदालत ने कहा कि हुकूमत से कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सीड मुहैया करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान खान से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्तों पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा
आपने अदालती हुक्म पर अमल न करने के लिए इक़दाम का जवाब देने की कोशिश की। आइंदा समात पर इससे मुताल्लिक़ मुतमईन करें। अदालत का 26 मार्च को अल्लामा नासिर अब्बास की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और फिरदौस शमीम नकवी की भी इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म। 800,000 रुपये कमाने वाला है और 800,000 में वो कौन कौन सा निज़ाम चलाएगा। महंगाई से हम बहुत ही ज़्यादा तंग है, हर चीज़ महंगी है। 18,000 में हम बच्चों को पढ़ाएं, घर का आटा पूरा करें, घर का रेंट पूरा करें और अपना घर का सर्किट चलाएं। कैसे चलाएं? छोटे से छोटे घर को 11-12,000 रुपये बिल आ रहा है गैस का, वो क्या करेंगे। रमज़ान शरीफ जब से शुरू हुआ है 200 रुपये वाली चीज़ 600 रुपये किलो हो गई है। तमाम चीज़ें जो हैं वो एक आम आदमी की अप्रोच से बहुत बाहर चल। गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडीज दे, लोग बेचारे तंग हैं। हालात बहुत बुरा है महंगाई की तरफ से। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मिडिल क्लास लोग जो है ना वो पिस के रह गए हैं। रमज़ान में महंगाई में कई गुना इजाफे से अवाम परेशान। गुजरावाला फैसलाबाद में अवाम की फल सब्जी आटा गोश्त सब महंगा होने की दुहाई। स्वात में खाने पीने की अशिया अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। शिमाली वज़ीरिस्तान में अब तक हुकूमत की जानिब से कोई सस्ता बाजार कायम नहीं किया गया। सिंध हाई कोर्ट का कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खाने पीने की चीज़ों की मुकर्ररा नर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और दीगर से 3 अप्रैल तक जवाब तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद का दावा। कहा ओपन मार्केट में अभी भी कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। अब पंजाब में किसी की ज़ाती मनमानी नहीं चलेगी। मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमत वही होगी जो इंतज़ामिया तय करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बीस मार्च को गवादर में शहीद होने वाले सिपाही बहादुर खान डेरा गाजी खान और सिपाही इमरान अली खैरपुर में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ लड़ने के हमारे आज़म को मजबूत करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसलर जनरल की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा स्कूल की तामीर में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासर हुए। 5,000 घरों की तामीर के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं। US काउंसिल जनरल ने कहा कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। वज़ीर आला की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची में खसरा के केसेस में इजाफा। शरह मामूल से 50% ज़्यादा हो गई। माहिरीन अतफाल के मुताबिक खसरा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फौरी मुंतकिल होता है। वैक्सीनेशन न कराने की सूरत में पेचीदगियाँ बढ़ने का खदशा होता है। केची बंदर के माहीगीरों ने एक बार फिर कीमती और नायाब नस्ल की सवा मछलियों का शिकार कर लिया। 3 कश्तियों ने 700 सवा मछलियों का शिकार किया। WWF की तकनीकी मुशीर मौज़म खान ने खदशा जाहिर किया कि इतनी बड़ी तादाद में शिकार से सवा मछली की नस्ल मादूम होने का खतरा है। सवा मछलियाँ मार्च अप्रैल में अंडे देने के लिए जमा होती हैं। सऊदी अरब के अल कसीम रीजन में मूसलाधार बारिश। मक्का मुकर्रमा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिन मौसम गैर यकीनी रहेगा। इंग्लैंड में होने वाली क्रिकेट लीग द 100 में कई बड़े नाम शामिल ना हो सके। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, टिम डेविड और इंग्लैंड के जेसन रॉय, बांग्लादेश के शकीब उल हसन को भी किसी ने पिक नहीं किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदों पर कब्जे की जंग। कौमी खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गोलकीपर बकात यूनुस ओलंपिक क्वालिफायर में इंजरी का शिकार हुए तो डेली अलाउंस वापस लेकर वतन भेज दिया गया।
वक़ार यूनुस ने घुटने का ऑपरेशन कराया। ना ही फंड्स ने फेडरेशन ने पूछा, ना मैनेजमेंट और ना ही साथी खिलाड़ियों ने तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंचे। वक़ार यूनुस का कहना है कि 8 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ये सिला मिला है। हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया है कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सरमद खूसट ने दोस्तों और अजीज़ों को मुखातिब करते हुए कहा कि जिसने भी उन्हें इस अवार्ड्स के लिए मुबारकबाद दी वो वापस ले ले। मजीद कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक 14 अगस्त को जारी की जाने वाली फहरिस्त हतमी होती है, सिवाय इस सूरत में कि जिसमें जीतने वाला खुद अवार्ड लेने से इनकार कर दे। सरमद खूसट ने हाल ही में फिल्म जिंदगी तमाशा और कमली डायरेक्ट की है और फिल्म जॉयलैंड को प्रोड्यूस किया है। और सुरीली धुनों के खालिक मौसीक़ार निसार बज़मी चाहने वाले उनकी 70वीं बरसी नहीं भूले।